खबर कटनी से है, जहां गोलीकांड के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया था, तो वहीं जवाब में पुलिस ने आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। जबलपुर में दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है। लव जिहाद का विरोध करने पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के दोनों आरोपियों को कजरवाला से पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके साथ ही शॉर्ट एनकाउंटर किया है दोनों आरोपियों का। हत्या के दोनों आरोपियों को कजरवाला से पकड़ा गया है और देखिए शॉर्ट एनकाउंटर किया। दोनों आरोपी घायल हैं, जिनको जबलपुर में भर्ती कराया गया है और जबलपुर में फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज हो रहा है। पैर में गोली लगी हुई है। जिस दौरान पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची, उस दौरान आरोपियों ने पुलिस के ऊपर उल्टा फायरिंग कर दी है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। आरोपी जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और उसके पैर में गोली लगी है, पैर में चोट लगी हुई है। ये देखिए तस्वीर, इस वक्त इलाज जारी है जबलपुर में। ये तस्वीर जबलपुर की है। ये बड़ा गोलीकांड मामले में एनकाउंटर देखने को मिला है। कटनी गोलीकांड के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष के हथियारों को पुलिस ने पकड़ा और इसके बाद दोनों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है और जबलपुर में फिलहाल आरोपियों को भर्ती करवाया गया। ये तस्वीर देखिए, आईसीयू वार्ड की तस्वीर सामने आई है, जहां आरोपी को भर्ती किया गया है और उसका इलाज फिलहाल जारी है। आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम का शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया था और इस मुठभेड़ के बाद आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। जबलपुर में फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज जारी है। लव जिहाद का विरोध करने पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी थी दोनों आरोपियों ने। तो फिलहाल अभी हत्या के दोनों आरोपियों को कजरवाड़ा से पकड़ा गया है और जबलपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। जबलपुर में आरोपियों का इलाज इस वक्त चल रहा है और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। जो आरोपी है वो इस वक्त अस्पताल में नजर आ रहा है और देखिए उसके पैर पर गोली लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चलिए अब आपको ये चारों तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब बीजेपी नेता नीलेश रजक की हत्या की गई है। दिन दहाड़े बीजेपी नेता को गोली मार दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, जिस दौरान आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। तो वहीं चौथी तस्वीर है जबलपुर के अस्पताल की, जहां आरोपी को भर्ती किया गया है। ये देखिए चारों ही तस्वीरें आपको ये पूरा मामला समझा रही हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी नेता नीलेश नजर आ रहे हैं, जिनकी हत्या कर दी गई है इस वजह से क्योंकि उन्होंने लव जिहाद का यहां विरोध किया था। तो वहीं देखिए दूसरी तस्वीर दिन दहाड़े बीजेपी नेता को गोली मारने की है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दुर्गेश साहू जबलपुर से और हमारे सहयोगी यश खरे जुड़ रहे हैं कटनी से। सबसे पहले जबलपुर का रुख करेंगे। दुर्गेश, आपको क्या अपडेट मिल रहा है आरोपियों को लेकर के? बिल्कुल अंशिका, देखिए इस समय मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आईसीयू में इस समय दोनों आरोपियों को रखा गया है और बाहर आप देख सकते हैं कि जो कटनी पुलिस है वो यहां पर तैनात है। अब चूंकि आईसीयू है, वहां पर अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए बेहद संवेदनशील मामला है और पुलिस जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए स्वाभाविक बात है क्योंकि सेंसिटिव मामला है और यहाँ पर जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। दोनों का इलाज चल रहा है, पैर में गोली लगी है, ये प्राथमिक जानकारी आई है। पुलिस जो कटनी पुलिस है वो वाकई बेहद सराहनीय काम यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया है क्योंकि 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को यहाँ पर न केवल गिरफ्तार किया गया, जब गिरफ्तार करने गए तो आरोपियों ने इस क्रॉस फायरिंग की और उसमें ये घायल हुए हैं। इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी, क्योंकि बजरंग दल का एक पूरा मामला था, कल जिस तरह की घटनाक्रम हुई उसके बाद लगातार प्रशासन जो है सक्रिय बना रहा, जनप्रतिनिधि वहाँ पर सक्रिय बने रहे। सांसद बीडी शर्मा है वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में जो है निगरानी बनाए रखे और नतीजा ये निकला कि 24 घंटे के अंदर दोनों ही आरोपियों को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि शॉर्ट एनकाउंटर में वो घायल भी हुए हैं, जिनके बाद उन्हें यहाँ जबलपुर के हॉस्पिटल में इनका इलाज जारी है। क्या स्थिति है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि डॉक्टर और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और अब आगे की कार्रवाई प्राथमिक तौर पर ये होगी कि इस पर किस तरीके से आगे इस पर जो है निगरानी बनाए रखें, क्योंकि दोनों की हालत क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति बनी है, ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये साफ हो गया है अंशिका कि कटनी में जब कल दिन दहाड़े गोलीकांड को अंजाम दिया गया, कल तकरीबन 11 से 12 के बीच की ये घटना थी, उस घटना के बाद से 24 घंटे के अंदर
पुलिस ने आरोपियों को उनकी अंजाम तक पहुंचा दिया है और अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। निश्चित तौर पर ये हम पुलिस की सराहना करेंगे, क्योंकि दिन दहाड़े हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और जो आरोपी थे, जो मृतक था, उनके बीच में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। चूंकि हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, बजरंग दल का व्यक्ति था और कई बार कटनी में लव जिहाद जैसे मामले उठा चुका था और इसी वजह से दोनों आरोपी उससे नाराज थे और उसके पहले भी विवाद हुआ था और पहले उनको जान से मारने की धमकी दी थी और उस धमकी को उन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन अब उनके अपराध को अब पुलिस ने एक अंजाम तक पहुंचाया और फिलहाल अब दोनों आरोपी जो हैं जबलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं और यहां से अब क्या आगे कार्रवाई होगी ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों आरोपी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन आईसीयू में एडमिट हैं। अंशिका जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हमारे सहयोगी यश खरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, कजरवारा में जिस दौरान पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची उस वक्त क्या हुआ था, कैसे मुठभेड़ हुई, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंशिका, अगर बात की जाए तो 24 घंटे ही नहीं हुए थे, पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेस कर दिया है। क्योंकि लगातार जो इनका इनपुट मिल रहा था कि वह कटनी से बाहर चले गए हैं, ट्रैकिंग की जा रही थी कि कैमूर और मैयर का जो एरिया है वहां पर जा चुके हैं, लेकिन लगातार पुलिस जो है वह सो लगी हुई थी और इन्हें कजरवारा, जो कि विजरावगढ़ का ही क्षेत्र है कजरवारा, वहां पर ये छुपे हुए थे। जब रेड डाली गई देर रात और रेड डालने के बाद इन्होंने काउंटर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में जब पुलिस ने फायरिंग की तो पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की और दोनों के पैरों पर गोली लगी हुई है। वहां से तत्काल इन्हें गिरफ्तार करके लाकर जबलपुर शिफ्ट किया गया है। अगर इसमें बात की जाए तो पूर्व में 1 महीने पहले ही जो मृतक नीरज है उनके द्वारा जो है वह एक एफआईआर कराई गई थी इनके ऊपर कि ये लव जिहाद जैसे मामलों पर संलिप्त हैं। और जब पुलिस इन्हें थाने लेकर आती है तो कहीं ना कहीं यह उस नीरज नाम के व्यक्ति को धमकी देते हैं कि तुम्हें हम चौराहे पर गोली मारेंगे, और वह घटनाक्रम हुआ। 1 महीने बाद इन्होंने किया और चौराहे पर ही गोली मारी। तब से ये मामला पूरा सेंसिटिव है, क्योंकि बजरंग दल इसमें इन्वॉल्व था। उनके गौरक्षा प्रमुख पूर्व में थे ये और वहां के अभी वर्तमान में भाजपा के पदाधिकारी थे, जिसको लेकर पूरी पुलिस एक्टिव थी और लगातार विधायक संजय पाठक वहां मॉनिटरिंग करने के लिए बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है। हाल ही में ये एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं कार्यकर्ताओं की वह उनके घर गिराने की भी है, जिसको लेकर जो है प्रशासन एक्टिव है। हाल ही में 1-1.5 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आगे प्रशासन और क्या बड़ी कार्रवाई करता है। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होती है। हमारे सहयोगी दुर्गेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फिलहाल आपको और क्या जानकारी मिल रही है कि आपकी पुलिस कर्मियों से कोई बातचीत हुई है कि किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, अभी सेंसिटिव मामला है अंशिका। यहाँ पर कोई पुलिस का उच्च अधिकारी मौजूद नहीं है। जो आरक्षक तैनात हैं उनसे सवाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी भी ड्यूटी है, उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले में कोई भी बयान नहीं दे सकते, कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी कोई यहाँ पर स्पष्ट पुष्टिकरण नहीं हो रही है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि कटनी में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया और फिर अभी जो है दोनों आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई, आईसीयू के अंदर की तस्वीरें दिखाई। आरोपियों के पैर में गोली लगी हुई है, जैसे कि पुलिस ने वहाँ पर जानकारी दी है, प्राथमिक जानकारी दी है और उसके बाद अब इसमें आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कटनी में जिस तरह की वारदात हुई और ऐसी वारदातें अब प्रदेश में जो है बढ़ती हैं, तो उसको किस तरीके से उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है, ये पुलिस ने जो है यहाँ पर दे दिया है और वहाँ की जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व ने दे दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एनकाउंटर होना ये बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं, या यूँ कहें कि बहुत कम ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। और अगर बजरंग दल के नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित तौर पर इससे ये साबित होता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अपराधी कितने भी शातिर, कितने भी बेखौफ क्यों ना हो, अगर पुलिस चाहे तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ घंटों के अंदर ही उनके अपराध तक उनके सजा दे सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कटनी के इस पूरे घटनाक्रम में साबित भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, देखिए ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने यहाँ आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। यश, ये जो दोनों आरोपी हैं क्या ये पहले से किसी गुट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और दोनों के ऊपर क्या पहले भी कोई मामले दर्ज हुए हैं? बिल्कुल अंशिका, दोनों की बात की जाए तो अकरम और जो दूसरा नाम आ रहा है प्रिंस, ये पूर्व के अपराधी हैं और लगातार ये अपराध के क्षेत्र पर सक्रिय रहते हुए हैं, जिसको लेकर कई इनके ऊपर मामले दर्ज है। हाल ही में जो नीरज नाम के व्यक्ति है उन्होंने 1 महीने पहले भी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कि सामने आई है। तो इस तरह से जब एफआईआर दर्ज होने के बाद ये जो घटनाक्रम को अंजाम देते रहे, इसी को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनके ऊपर सख्त एक्शन लेकर इन्हें लाइन अटैच भी टीआईओ को किया है कि आप इस पर अगर एक्शन लेते तो ये घटनाक्रम नहीं होता। पूर्व के
के चिन्हित अपराधी हैं, जिसको लेकर इन्हें संरक्षण कौन देता है। सबसे बड़ी बात अब ये आ रही है, प्रशासन उनके ऊपर फोकस कर रहा है शॉर्ट एनकाउंटर के बाद कि इन अपराधियों के ऊपर जो है वह कौन संरक्षण करता रहा, कौन इन्हें फंडिंग उपलब्ध कराता रहा, कौन जो फायरिंग की गई है वो है, पिस्टल कहाँ से आई है, कौन सी पिस्टल है। ये सभी पहलुओं पर जो है कटनी पुलिस जो है वह निगरानी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। चूंकि चिन्हित अपराधी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती रही तो किनका संरक्षण था। तमाम तरह के जो सवाल है वह अभी भी संदिग्ध के घेरे पर है, जिनको लेकर जो कटनी पुलिस है, प्रशासन है, वह जांच पड़ताल कर रहा है। और देखिए जांच पड़ताल लगातार जारी है। यश किस तरह से, फिलहाल दुर्गेश और यश आप दोनों बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच एएसपी ने क्या कहा है वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। और में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। देखिए एएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है ये हमने आपको बताया। हमारे सहयोगी दुर्गेश और यश लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, आरोपियों ने जिस तरह से बीजेपी नेता को दिन दहाड़े गोली मारी, उनका क्या मोटिव रहा होगा उस दौरान? देखिए निश्चित तौर पर अंशिका, ये पूरा मोटिव है बदला लेना। दरअसल जिस तरीके से बजरंग दल के नेता जो हैं वो लगातार सक्रिय थे, लगातार कटनी में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वहाँ पर आंदोलन किया करते थे, वहाँ पर आवाज़ उठाते थे और गौ रक्षा को लेकर वहाँ पर लगातार बात उठाते थे। और ये दोनों ही आरोपी जो हैं एक अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। जैसा कि हमारे कटनी के संवाददाता बता रहे हैं कि पहले भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, शिकायतें हुई थी, विवाद हो चुका था। ऐसे में उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, बाकायदा वो 2 व्हीलर से आए, नकाब पहने हुए थे, उन्होंने फायरिंग की, वहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद फरार होते हैं। फरार होकर वो छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आता है, कटनी में भी बवाल होता है। वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोश जताते हैं। कल दिन भर हम इस घटनाक्रम पर बने रहे थे, कटनी में काफ़ी बवाल होने की स्थिति थी, लेकिन पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पर किया, वहाँ पर पूरी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की और लोगों को भी समझाई थी और ये आश्वासन दिया कि इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और तमाम लोगों की जानकारी बनी हुई है। इसके साथ साथ वहाँ के जो सांसद हैं, खजुराहो सांसद हैं, उनके क्षेत्र अधिकार में कटनी आता है, वो वहाँ पर लगातार निगरानी बनाए रखे थे। वीडी शर्मा है, उनका साफ तौर पर ये संदेश वहाँ पर दे दिया गया था पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घटनाक्रम बहुत भयंकर हुआ था। दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक नेता को गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटनाक्रम में और भी अपडेट हुआ, क्योंकि जो एक आरोपी है, उसके एक आरोपी के माता ने जो है माँ ने जो है जहर खा लिया, पिता ने जो है सुसाइड कर लिया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि देखिए अपराध जो अपराधी घटित करता है उसकी सज़ा कितने लोगों को मिलती है। वो तो अभी अस्पताल में भर्ती है, शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसकी सज़ा उसके परिवार वालों को भी मिली। निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जो आपस में मिलती हैं, लेकिन अब चूंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और फिर धीरे धीरे इसमें कड़ियाँ खुलेंगी कि आखिरकार उनके पास गन कहाँ से आई, उन्होंने कैसे प्लानिंग की, कैसे उनको टारगेट किया, क्या मोटिव था, क्या कोई संदेश देना चाह रहे थे इस घटनाक्रम को अंजाम देकर वो अपने समुदाय के लोगों को या अपने किसी विशेष वर्ग के लोगों को, या फिर कुछ और मोटिव था। अभी भी सवाल ढेर सारे हैं और अब जब पुलिस पूछताछ करेगी तो खुलासे होंगे। हमारे सहयोगी यश भी लगातार बने हुए हैं। यश, कटनी का क्या माहौल है, क्योंकि धारा 163 लागू की गई है, कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, और परिवार वालों का क्या हाल है, क्योंकि उनके घर में जो एकमात्र व्यक्ति था, जो इनकम का एक सोर्स था, अब उस शख्स को जब मार दिया गया है तो क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल अंशिका, उस क्षेत्र में बिल्कुल पुलिस एक्टिव है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, किसी को भी वहां से आने जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि वह क्षेत्र सेंसिटिव क्षेत्र है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ और लगातार उस घटनाक्रम को लेकर पुलिस एक्टिव है। तो वो जो विजराहोगढ़ के अंतर्गत जो कैमूर आता है, तो उन दोनों क्षेत्रों पर पूरी कटनी और जबलपुर की पुलिस भी आ गई है, उस क्षेत्र पर लगातार एक्टिव है कि कोई ऐसी हिंसक प्रवृत्ति ना अपना सके, कोई हिंसक चीजें ना हो सके। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार पुलिस एक्टिव है और आज जिस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी उस क्षेत्र पर और भी बढ़ा दी है, क्योंकि अभी ये एक कार्रवाई है, इसके बाद अभी और भी कार्रवाई बड़ी बड़ी जो है वह देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर पुलिस तैयारी करके रखी हुई है कि अगर कोई भी हिंसक स्थिति होती तो उसे डैमेज कंट्रोल कैसे करना है,
है, किस तरह से लोगों को समझाना है, इन सभी पहलुओं पर जो है वह रखा गया है। कल घटनाक्रम के बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई थी और उस क्षेत्र पर, चूंकि एक बड़ा प्लांट है एसीसी का उस क्षेत्र पर, बहुत से ऐसे मजदूर हैं, सभी को कहा गया है कि आप लोग अभी रहें, जब तक ये स्थिति निरंतर नहीं होती है तब तक आप वहां से ना निकलें। तो लगातार प्रशासन जो है वह एक्टिव है, कोई दुर्घटना ना हो, कोई बड़ा ऐसा प्रोटेक्ट ना हो, जिसको लेकर ये लगातार पुलिस जो है वह एक्टिव है। कटनी कलेक्टर जो है वह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आईजी डीआईजी जो है वह पूरी इस घटना को लेकर कल रात तक वह यहाँ पर रुके हुए थे, तो जब तक ये आरोपी पकड़े नहीं गए थे उसके बाद जो है वह यहाँ से गए हैं और लगातार एसपी को निर्देशन करके रखे हुए हैं कि कोई भी ऐसी अपनी अगर जानकारी लगती है जैसे कि आपने कहा कि कटनी के लोगों में भारी आक्रोश है और कोई प्रोटेस्ट ना किया जाए, इसके लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। जैसे हमारे सहयोगी दुर्गेश ने भी ये जानकारी दी कि फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। आगे क्या पूछताछ होती है और किन सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे, उसके लिए आप दोनों से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।